कर्म। अच्छा एक बात बताओ, हमने जो पाप किए हैं, अब हमने तो कर ही लिए भाई, हमें ज्ञान नहीं था, हमने कर लिया। अब सवाल ये खड़ा है कि क्या हमने जो पाप किया है, क्या उस पाप के कारण हमें भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? अब जो पाप ऑलरेडी हो चुके हैं उनका क्या करें? तो आओ उनका समाधान करते हैं। क्या करें? क्या करें कि वो पाप समाप्त हो जाए? यहां लिखा है दुस्सह प्रेष्ठ विरहा तीव्रतापा धुता शुभा। जब गोपियों के अंदर भगवान से मिलने का जब नहीं मिलने दिया गया तो बहुत दुख उत्पन्न हुआ। जैसे कल आप लोग कथा सुनने आए पर कथा आपको कल नहीं सुनने दी गई तो आपके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? दुख उत्पन्न हुआ। उस दुख से भीतर जितने पाप थे उस दुख की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। उस दुख की अग्नि में जलकर वो पाप, भगवान से मिलने की जो उत्कंठा थी आपके अंदर कल, बस ये उत्कंठा और प्रबल कर लो मिलन की, तो भगवान उस गोपी ने इतना विरह उसके हृदय में जागा कि उसके सारे शुभ अशुभ पाप नष्ट हो गए और भगवान की प्राप्ति हो गई। एक बात ध्यान से सुनना, ये बात इसके बाद हम बताई नहीं जाएगी, एक एक बात करोड़ों की है, समझने की कोशिश कीजिएगा। भगवान के मिलन में दो चीज बाधा है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म भी भगवान के मिलन में बाधा है और बुरे कर्म भी भगवान के मिलन में बाधा है। कैसे? लिखा है भागवत जी में, गुण दोष दृशिर दोषा। अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमें अच्छे कर्मों के कारण फिर से जन्म लेकर के उन अच्छे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों के कारण हमें फिर से जन्म लेके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो मतलब अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों के कारण हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। चाहे आप करोड़पति के यहां जन्म लेंगे तो पुण्यों का फल लेकर आ रहे हैं, और दो दो रोटी को मोहताज हैं तो आप पापों का फल लेकर आ रहे हैं। तो दोनों ही बंधन का कारण है, पुण्य भी और पाप भी। अब क्या करें कि पुण्य और पाप से हम बच जाएं? हमें पापों से बचना है ऐसा नहीं है, हमें पुण्य से भी बचना है। अब आप कहेंगे महाराज ये तो नई बात आप बता रहे हैं, पुण्यों से सब तो कहते हैं पुण्य करो। हाँ, हम पुण्य करने का मना नहीं कर रहे हैं, बात पूरी समझेंगे तो समझ में आएगी। हम पुण्य करने का मना नहीं कर रहे हैं, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, गरीब बेटी का विवाह कराओ, सबको सहयोग करो, सबकी सेवा, ये पुण्य करना है। परंतु पाप और पुण्य से बचना भी है। कैसे? यदि आपने ज्यादा पुण्य किया तो पुण्य का फल लेकर के फिर आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा, और जब आप अगले जन्म में आएंगे तो उस जन्म में फिर पाप कर लिया आपने, चलो अभी तो अच्छी बुद्धि है आपकी, अगले जन्म में पाप कर लिया, फिर यही तो 84 का चक्कर छूटता नहीं है। अब अपन लोग ना समझदारी से एक काम कर लें। करोगे हमारे साथ एक काम? ध्यान देंगे हमारी बात पर? कर लें तो ध्यान से सुनो। आज हमें एक काम करना है छोटा सा, कि हमें अपने सारे पुण्य और सारे पाप एक पोटरी में बांधना है और चरणों में ले जाके भगवान के रख देना है। भगवान से बस इतना कह दो कि हे प्रभु, मेरे सारे पुण्य और मेरे सारे पाप, हे नाथ, जो भी मैंने किया है सब कुछ मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। और यहां तक कि पाप पुण्य नहीं, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है फिर उसके पाप पुण्य भगवान सब समाप्त करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं, जो भगवान के हवाले अपने आप को कर देता। तो करना आपको ये है, पुण्य तो करना है, अच्छे काम करो, पर अच्छे काम करने का जो अभिमान है कि मैंने किया, इस अभिमान से बचना। मैंने कुछ किया, इस एटीट्यूड से बचना। किससे बचना है मेरी मां?
इस अभिमान से कि मैंने कुछ किया। यदि आप, कई लोग पुण्य करके पुण्य का अभिमान करने लग जाते, मैंने तो इतना किया। जैसे आप लोगों का एक सवाल है, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूं, मेरे साथ तो बुरा हो जाता है। मैं सबके साथ अच्छा करती हूं, मेरे साथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जिस सबके साथ अच्छा किया, मतलब आपने पुण्य किया। पुण्य करने के बाद पुण्य को भूल जाना पड़ता है। पुण्य करने के बाद, अच्छे काम करने के बाद, उस अच्छे काम को भगवान के हवाले, हे प्रभु ये सारे अच्छे कार्य मैंने जो भी किया, अच्छा बुरा पुण्य किया, आपके चरणों में प्रभु मैं अपने सहित समर्पित करता हूं अपने आप को। जब आप समर्पित कर देंगे तो फिर आप इस अभिमान से बच जाएंगे कि मैंने तेरे साथ अच्छा किया। मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करता मेरी माँ, भगवान जिसके साथ अच्छा कराना चाहते हैं उसके साथ अच्छा कराने की बुद्धि विवेक दे देते हैं, स्वच्छा हो जाता है। वरना मैं कौन हूं करने वाला? ना मैं अच्छा करने वाला हूं, ना मैं बुरा करने वाला हूं। भगवान जैसा मुझसे कराते हैं मैं कर लेता हूं। आपने एटीएम मशीन देखी होगी, सब नहीं देखी? एटीएम मशीन में आप अपना एटीएम लगा देते हैं और एटीएम लगा करके अपना पिन कोड डाल करके पैसे टाइप कर देते हैं, पैसे डाल देते हैं, इतने चाहिए, बस इतना करके आप चुपचाप खड़े हो जाते हैं। आगे का पूरा प्रोसेस कौन करता है? बोलो जोर से, जोर से। मशीन आपके खाते में इतना है कि नहीं, तुरंत वो चेक भी कर लेती है, उतना गिनकर कैश दे भी देती है और आपके खाते में उतना माइनस करके आपको पर्ची भी पकड़ा देती है, हाथों हाथ तुरंत माइनस कर दिया आपके खाते से। बोलो हाँ या ना? आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, एटीएम लगाना है, पिन कोड डालना है, पैसे टाइप करना है। बाकी सारा प्रोसेस कौन करता है? उसी तरह हम सब एटीएम मशीन है, हम सब एटीएम मशीन है। इस एटीएम मशीन में आप अपने मन से ये टाइप करते हैं किसके साथ अच्छा करना है, किसके साथ बुरा करना है। टाइप हो गया, आप चल पड़े। उसके बाद तो जो परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठे हैं वो सारा हिसाब किताब एटीएम मशीन जैसा खुद अपना काम करती है। हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा हमारे कर्मों की रोज फाइल तैयार करते हैं, रोज अच्छे कर्मों की, बुरे कर्मों की फाइल तैयार करके, और हमसे वही कराते हैं जो इनकी मर्जी होती है। इसलिए भगवान से रोज ये कहा करो कि हे प्रभु हमसे वही कराओ जो अच्छा हो, बुरे काम ठाकुर जी हमसे ना हो। अब आप फिर ये सवाल कर देंगे तुरंत, महाराज जी तो फिर हम जो बुरा करते हैं उसके जिम्मेदार हम कैसे हुए? जब सब भगवान ही करा रहे हैं तो भगवान जिम्मेदार हुए? नहीं, एटीएम मशीन सारे काम नहीं करती। पिन आपको टाइप करना पड़ता है, कैश आपको डालना पड़ता है, मतलब पैसे कितने निकालना है, 1000 2000 आपको करना पड़ता, बाकी का काम मशीन करती है। उसी तरह भगवान ये देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने क्या टाइप किया। भरत जी ने मरते समय मृग टाइप कर लिया। भरत जी ने मरते समय क्या टाइप कर लिया? फटाफट बोल दो। मृग। उनके मन में क्या चल रहा? मेरे मृग का क्या होगा, मेरे मृग का। टाइप हो गया ना, टाइप हो गया। उसके हिसाब से जो बैठा परमात्मा है उसने तुरंत मशीन काम करना शुरू कर दी। इसके अंदर मृग चल रहा, तुरंत इसके सारे पुण्यों को खत्म किया जाए और इसे मृग की योनि में डाल दिया जाए, क्योंकि इसके मन में मृग चल रहा है। अगला जन्म मृग का। आपके खाते से कट के पर्ची हाथ में आ गई, तुरंत दूसरा जन्म मृग की योनि में हो गया। अंत्ययामति सागति। अब आप ये कहेंगे महाराज जी फिर इसलिए अच्छे विचार रखो, अच्छे काम करो। तुम, भगवान किसी से नहीं कहते तुम दारू पियो, भगवान किसी से नहीं कहते तुम गांजा पियो, भगवान किसी से नहीं कहते तुम किसी की बहन बेटी को छेड़ो। तुम्हारे अपने अंदर अक्ल है, समझ है, सही गलत का ज्ञान है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आप गलत करें तो वो गलत ही टाइप हो रहा है ना। भाई आपने निकालना है 2000 रुपए और एक शून्य धोखे से ज्यादा लग गया तो 20,000 निकल आएगा? बोल दो हाँ। गलती आपने की तो मशीन सुधार नहीं करेगी,
मशीन तो उतना ही देगी जितना आपने भले धोखे से 0 दब गया। बोलो हाँ। कई बार आप 50,000 रुपए भेज रहे होते हैं, शून्य यहां वहां हो जाने से 5 लाख हो जाता है। बोलो हाँ। फिर गलती तुम्हारी है तो भोगना तुम्हें खाते से तुम्हारी कटेंगे। खाता ये नहीं कहेगा गलती होगी, वही होगी होगी, तुमने किया है चलो। तो जो तुम सोचते हो अच्छा बुरा वो सब टाइप हो रहा है। सोचो क्यों? शराब पी रहे हो तुम तो दंड तुम्हें मिलेगा, भगवान ने छोड़ी कहा कि तुम पियो। तुम क्यों टाइप कर रहे हो गलत? भगवान तो हिसाब किताब करेंगे। इसलिए जो भी हमने किया है अब से अच्छा करो, और जो हो रहा है भगवान की मर्जी मानकर प्रसन्न रहो, और जो हो रहा है उसे ठाकुर जी की मर्जी मानो, अपने आप को समर्पित कर दो। आज से आप किसके? आज से आप भगवान के सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। भगवान जी को सौंप दो, समर्पित। हे प्रभु अब हम आपके। हम किसके? हम आपके। सौंप दो। जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सौंप देता है, वो भगवान का हो जाता है। फिर जब भगवान का हो गया, एक बात बताओ, एक लड़की से आपका विवाह हो गया, एक लड़के से आपका विवाह हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि इसके शरीर में ये बीमारी है। अब शादी के बाद जब पता चला कि लड़की में ये बीमारी है, लड़के में ये बीमारी है, तो बताओ वो बीमारी अब किसकी है? अब आपकी है। अब उसके सुख में आपका सुख है और उसके दुख में आपका दुख है। लड़की के पास पैसा है, शादी हो गई तो वो पैसा किसका हो गया? उसके पति का। और पति बहुत बड़ा आदमी है, लड़का जिससे विवाह हुआ, शादी हो गई तो उसका पूरा आपका। भाई शादी के बाद पत्नी का सब पति का हो जाता है और पति का सब पत्नी का हो जाता है। सुख भी हो जाता है और दुख भी हो जाता है, बीमारियां भी हो जाती हैं। अब पति को कोई बीमारी है तो उस बीमारी के साथ ही तुम्हें अब जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हाँ या ना? बोलो हाँ। जैसे पति का कष्ट पत्नी का माना जाएगा, पत्नी का कष्ट पति का माना जाएगा। जब भक्त समर्पित कर देता है अपने आप को तो भक्त का कष्ट भगवान का हो जाता है। हम तो खत्म, उस पाप और पुण्य के जंजाल से बाहर आ गए। पाप पुण्य के बंधन से बचना है तो एक ही उपाय है, समर्पण। क्या है? जोर से, समर्पण। गोपियां पहुंची भगवान के पास। आओ जाओ, वापिस जाओ घर अपने। भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं भक्तों। पहले तो बुलाते हैं, आओ। वो जब आ जाते हैं तो कहते हैं जाओ। देखो जो गोपियों के साथ हुआ है ना, वही आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं। पहले कथा में बुलाया जाता है कथा सुनने आना, और जब आ जाते हैं तो कहते हैं भाई जगह पूरी हो गई, अब जाओ घर से सुनना। आओ, फिर कहते हैं जाओ। तो भगवान गोपियों से कहते हैं आ गई हो तो जाओ, जाओ। अब आप लोग गोपियों की इस फीलिंग को, इस भाव को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? कि गोपियां आ गई सारा काम धाम छोड़ छोड़ करके। अब भगवान क्या कह रहे हैं? जाओ। भगवान उपदेश कर रहे हैं, पति पुत्र परिवार छोड़कर आई हो, घर जाओ। सब रो रहे होंगे तुम्हारे लिए, चिल्ला रहे होंगे। अब तो भगवान ने और कह दिया, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहा तप्यो लोके सुभिर्पातकी। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। भगवान ने गोपियों से कहा जाओ, अपने अपने घर जाओ, अपने पतियों के पास जाओ, पति परमेश्वर के पास।
पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में। भगवान यहां धर्म का उपदेश करते हैं। अच्छा बताओ, ये समझो, पति को छोड़ देना धर्म है या अधर्म है? जोर से, जोर से। पति को छोड़ना धर्म है या अधर्म है? क्या? अधर्म। तो फिर गोपियों ने पति को छोड़ दिया, तो गोपियों ने धर्म किया कि अधर्म किया? मां को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। फिर भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया, तो धर्म किया कि अधर्म किया? भरत जी राम जी के भैया कह कही मां को। बताओ, पिता को छोड़ना धर्म है या अधर्म है? जोर से, जोर से। फिर प्रहलाद जी ने छोड़ दिया। भाई को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? जोर से, जोर से। अधर्म। तो विभीषण जी ने छोड़ दिया। बताओ, गुरु को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? जोर से, जोर से। फिर राजा बलि ने छोड़ दिया शुक्राचार्य जी को। अब समझते हैं इसकी गहराई को। किस स्थिति में भाई को, पति को, पिता को, मां को छोड़ा जा सकता है? वो स्थितियां क्या है? गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार को छोड़ा। आज कोई स्त्री पति को छोड़ करके यदि भटकने लग जाए भगवान के चरणों में, तो लोग यही समझाएंगे, भाई पति की सेवा करो, पति की सेवा धर्म है। पर गोपियों ने पति को छोड़ दिया, तो गोपियों ने छोड़कर सही किया कि गलत किया? और ये छोड़ो, गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया दूध पीते हुए, तो गोपियों ने सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, दूध पीते बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, कैसे सही हो सकता है? सही है तो सही को सिद्ध करना पड़ेगा। आओ अब हम उस सही को सिद्ध करके बताते हैं। आज हम आपको एक चीज समझाएंगे जिसको समझ में, जो समझने के बाद फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में। चलो बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है? कौन कौन बताएगा? मैया, ओ मेरी मां, धर्म कितने प्रकार का होता है? मैया बताओ, आप बताओ। इसका मतलब कथा बिल्कुल नहीं सुनती हो मैया। पीछे वाली मैया बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है? जो बताएंगे मान लूंगा कि वो पुराने श्रोता हैं, सुनने वाले हैं कथा को। कितने प्रकार का होता है धर्म? इस तरफ कुछ माताएं बहनें बता रही हैं, इस तरफ बताओ, बताओ। इसका मतलब कथा बिल्कुल नहीं सुनते, पंचायत चलती है दिन भर घर में। अरे हम रोज रोज आपके पास नहीं आ सकते कथा सुनाने, इसलिए टीवी के माध्यम से सबके घरों में, मोबाइल के माध्यम से सबके पास कथा लेकर आते हैं कि आप भले ना आमने सामने सुन पाए तो टीवी मोबाइल के माध्यम से सत्संग से जुड़े रहें। धर्म कितने प्रकार का है? चार। इस 4 प्रकार के धर्म को समझ लो, सारी जिंदगी में फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं। गीता बहुत जगह गीता का ज्ञान उलझा देता है ना, तब इस थ्योरी से सुलझता है गीता का ज्ञान, इस 4 की थ्योरी से। इस 4 बातों को जो याद कर लेगा, इन 4 धर्म की परिभाषा को जो कंठस्थ कर लेगा, वो जीवन में विचलित नहीं होगा। आज मैं आपको पूरी जीवन का सार कह रहा हूं, सुनिएगा। धर्म कितने प्रकार का है? गोपियों ने क्यों छोड़ा अपने पति को? इस बात को सुन लेंगे तो अपने आप अर्थ आ जाएगा। भरत जी ने क्यों छोड़ा अपनी मां को? प्रहलाद जी ने क्यों छोड़ा पिता को? क्यों छोड़ा राजा बलि ने गुरु को? क्यों छोड़ा विभीषण ने रावण को? इन सारे प्रश्नों का उत्तर इन 4 से है। सुनो, धर्म 4 प्रकार का होता है। पहला धर्म है सामान्य धर्म। कौन सा धर्म? सामान्य धर्म का पालन किसने किया? भगवान श्री राम ने। राम ने जिस धर्म का पालन किया, मां बाप की आज्ञा का पालन करना, मां बाप के लिए वनवास चले गए, पत्नी के सम्मान के लिए रावण से भिड़ गए, है ना। राम जी ने जो जो किया वह सामान्य धर्म है।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये जो नियम के पालन करना, आप सत्य बोल रहे हैं, आपके अंदर दया है, आपके अंदर करुणा है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, ये सारा सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म है ये? सामान्य। सत्य बोलना, दया करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना सामान्य धर्म है। इस धर्म का पालन भगवान श्री राम ने करके दिखाया है। अब सामान्य से बड़ा होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म किसे कहते हैं? विशेष धर्म उसे कहते हैं जहां मां बाप की बात ना मानी जाए, जहां पत्नी और पति की बात ना मानी जाए, यहां तक कि भगवान की बात ना मानी जाए, लेकिन भगवान को पूरा माना जाए। उदाहरण से समझते हैं। लक्ष्मण जी राम जी की बात मानते हैं या नहीं? जोर से, जोर से, हां या ना? हां या ना? गलत कह रहे हैं आप। लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि तुम अयोध्या में रहो, पिता की सेवा करो, हमारे साथ वनवास मत जाओ। क्या लक्ष्मण जी ने बात मानी? भरत जी चित्रकूट आए, लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे हैं, आ गया वो नागिन का बेटा, जैसी मां वैसी बेटा मारने आया है, मैं अभी धनुष तैयार करता हूं, मारूंगा, भरत को मार डालूंगा मैं। लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, राम जी गुस्सा ना करो भैया, भरत ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। क्या लक्ष्मण जी ने बात मानी राम जी की? बोलो बोलो। राम जी ने कहा था सीता मैया के पास रहना, मैं मृग मारने जा रहा हूं। लक्ष्मण जी भी चल पड़े, बात मानी। इसका मतलब लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप भगवान की बात मानते हैं कि नहीं? फटाफट उत्तर दो, हां या ना में। जोर से, हां या ना? जोर से कह दो हां, बोल दो हां, बोल दो, हम कह रहे हैं, बोल दो हम भगवान की बात मानते हैं। मानते हैं? पूरा नहीं मानते, 2% मानते, कुछ तो मानते हैं। एक बात बताओ, अभी भगवान जी प्रकट हो जाएं और भगवान जी आपसे कहें कि सुनो दिल्ली वासी, भगवान कहें आप लोगों से सुनो, तुम सब हमें भूल जाओ, ना हमारी कथा सुनो, ना हमारा नाम जपो, तो भगवान की आप ये बात मानेंगे? 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 इसका मतलब क्या है? हे प्रभु, हम आपको मानेंगे, पर आपकी उन बातों को नहीं मानेंगे जिन बातों से हम आपसे दूर हो जाएं, जिन बातों से हम आपके करीब रहें, बस वो बातें आपकी मानेंगे। लक्ष्मण जी ने वो बातें मानी है जिससे वो राम जी के करीब बने रहे, वो बातें नहीं मानी जिससे वो राम जी से दूर हो जाएं। तो भगवान की वो बातें ना मानी जाएं जब भगवान की बातें भक्त को भगवान से दूर कर दें। इसलिए भगवान जो अपनी लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी मां, अपने भगवान राम की भी वो बातें नहीं मानी जिन बातों से वो भगवान से दूर होते, वो बातें मानी जिनसे वो भगवान के चरणों में सदा रहते। तो ये धर्म कौन सा है? जहां भगवान से दूर होने की बात ना मानी जाए, वो कौन सा धर्म है? अब बताओ, गोपियों ने अपनी पत्नी, गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार का त्याग किया, किसके लिए? किसके लिए? तो गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? विशेष धर्म। गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? विशेष धर्म। ये विशेष धर्म है। तो गोपियों ने अपने पुत्र, अपना परिवार, अरे पुत्र परिवार तो फिर मिल जाएगा, हर योनि में, हर जन्म में मिलता है, पर भगवान आज मिल रहे हैं, कम मिलेंगे, इसलिए गोपियों ने सब छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा। सब छूट जाए पर भगवान ना छूटे, यही विशेष बनाती है आपको, यही है विशेष धर्म। ठीक है। अब तीसरा धर्म, विशेषतर। तीसरा धर्म कौन सा है? विशेषतर। विशेषतर धर्म क्या है? जहां भगवान को भी माना जाए और भगवान की बातों को भी
माना जाए। बताओ वो कौन है जो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की हर बात को मानते हैं? जोर से, जोर से। भैया भरत जी। कौन? श्री भरतलाल जी। भरत जी भगवान को भी मानते हैं और भगवान की हर बात को भी। भाई राम जी ने कहा भरत तुम जाओ अयोध्या वापस। भरत जी ने कहा था कि मैं जीवन भर रहूंगा वनवास, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब कहा तो राम जी ने क्या कहा? जाना पड़ेगा भैया। तो राम जी की बात मान के भरत जी गए। अच्छा लक्ष्मण जी से कहते तुम चले जाओ, तो लक्ष्मण जी बात नहीं मानते राम जी की। पर भरत जी बोलो, यदि राम जी, अच्छा वनवास तो राम जी का हुआ था, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? राम जी कह देते चलो लक्ष्मण तुम भी जाओ, तो लक्ष्मण जी कभी ना जाते। पर भरत जी से कह दिया जाओ, तो भरत जी चले गए। जहां भगवान को भी माना जाए और भगवान की बात को भी माना जाए उसे विशेष तर धर्म कहते हैं। वो भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ है। राम जी का धर्म राम जी से श्रेष्ठ लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ भरत जी हैं। और सबसे श्रेष्ठ कौन है? चौथा धर्म है विशेषतम। जोर से, जोर से। विशेषतम, ये चौथा धर्म है। ये धर्म कैसा होता है? विशेषतम धर्म होता है जहां भगवान से कोई मतलब नहीं। हमें भगवान को ना जानना है ना भगवान की बात माननी है। हम तो सिर्फ भगवान के भक्तों के, भगवान के दास बन करके रहेंगे। दासानुदासो भवितास में भूया। शत्रुघ्न जी ने सारी जिंदगी किसकी सेवा की है? बोलो बोलो, भरत जी की। और भरत जी कौन है? भगवान के। इसलिए भगवान का भक्त उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा भगवान के भक्त का भक्त है, सेवक है। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे बड़ा होता है सेवक। सबसे बड़ा कौन? इसलिए कहता हूं सेवा करो। सारी जिंदगी आपने पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी को ज्यादा बोलते ना सुना होगा। चुपचाप सेवा करते हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? राम जी के पांव किसने पकड़े? जोर से, जोर से। मैया बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, चालू रखो, बार बार बंद कर लेती हो दिमाग। राम जी के पांव किसने पकड़े? जोर से, भरत जी ने। और भरत जी के पांव किसने पकड़ लिए? शत्रुघ्न जी ने। बस यही है फॉर्मूला भवसागर से पार होने का। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा बनाई गई है कि गुरु ने भगवान के चरण पकड़े हैं और भक्त ने गुरु के चरण पकड़ लिए तो भी भवसागर से पार। आचार्य चरण है भरत जी और आचार्य चरणों को शत्रुघ्न जी ने पकड़ रखा। इसलिए गुरु परंपरा हमारे यहां बनाई गई है अनादिकाल से। इसलिए गुरु की